जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस स्पेशल वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म कब आता है, यानी इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और परीक्षा साथियों कब होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या इसमें आपका होता है, यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, और जिनका जो है यूजी यानी स्नातक में 50% अंक नहीं है, क्या वे लोग बीएड नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में 50% अंक नहीं होता, तो भाई उनके लिए भी यहाँ पर बात करी गई है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, फॉर्म की फीस क्या होती है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? तो आइए यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी बीएड का जो है ऑनलाइन फॉर्म कब आता है। देखिएगा दोस्तों, आपका जो है ये फॉर्म फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब परीक्षा की साथियों अगर हम बात करें तो जब फॉर्म आपका आएगा तो उसमें एक डेट दी रहती है कि अप्रैल माह में जो है आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन अगर हम साथियों पिछले वर्ष का डेटा उठा कर देखें तो जब आपका एग्ज़ाम होता है ये लगभग मई और जून महीने तक चला जाता है। लेकिन साथियों आपको क्या करना है, आपको यही मानकर चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल माह में ही होगा। इसी को लेकर, इसी को ध्यान में रख कर जो है आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है? अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आप सभी साथी जानते होंगे कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, जिनका फाइनल ईयर होता है, यानी वे साथी जो अपीयरिंग में रहते हैं, क्या वे लोग फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग में हैं, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है? अब साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जिनका 50% अंक नहीं होता है कि वे लोग क्या करें, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, और उसके बाद बात करेंगे कितने नंबर पर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो देखिए, जो भी साथी, भाई कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में जो है 50% अंक नहीं होता है। देखिए साथियों, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, तब आपका जो ग्रेजुएशन में क्या करता है, इसमें 50% अंक मांगता है, ठीक है? 50% अंक इसमें होना आपका अनिवार्य होता है। लेकिन जिन भी साथियों को 50% अंक भाई ग्रेजुएशन में नहीं है, वे लोग क्या कर सकते हैं, आप एमए या एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पर जो है आप बीएड कर सकते हो। बस आपका जो है 50% अंक होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर हम एससी एसटी कैटेगरी से हैं तब हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका 45% भी है तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से बीएड कर पाओगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत आसानी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि आप साथियों जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तब आपका जो फॉर्म फीस लगता है वो लगता है साथियों आपका 1400 रुपये, ठीक है? अच्छा, यदि आप साथियों इसमें एससी तथा एसटी कैटेगरी से हैं तब आपका कितना लगता है, ध्यान रखिएगा, एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं तब आपका जो पैसा लगता है वो लगता है 700 रुपये आपके फॉर्म भरने के लिए लगते हैं। आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या जानने वाले हैं, अब जानेंगे हम लोग कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, ठीक है? आइए बात करते हैं साथियों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए भाई, सारी जानकारी आपको मिलेगी, बिल्कुल धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए साथियों, जो पेपर आपका होता है, इस परीक्षा में आपका देखिएगा 2 पाली में ये परीक्षा आपकी होती है, प्रथम पाली और आपकी सेकंड पाली यानी शाम वाली पाली में, ठीक है? अब जो पहली पाली में आपकी परीक्षा होगी, इसमें साथियों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें से साथियों 50 प्रश्न जो आपके होते हैं, ध्यान से देखिएगा, 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से होते हैं, और ये 50 प्रश्न आपके जो है लैंग्वेज से होते हैं। अब लैंग्वेज में आप देखिए, इसमें हिंदी लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी लैंग्वेज होता है, दोनों में से कोई आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ठीक है?
इससे 50 प्रश्न आपका जीके जीएस से आएगा पहले पेपर में, और 50 प्रश्न आपका आएगा लैंग्वेज से, ठीक है। और ये आपका देखिएगा जो अंक होगा, जो पहला पेपर होगा ये आपका कुल 200 अंक का होगा, यानी 100 प्रश्न साथियों आएंगे। ध्यान से सुनिए, 100 प्रश्न पूछा जाएगा पहले पेपर में, और एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होता है, ठीक है। एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होता है, यानी पहले पेपर जो आपका पहला पेपर होगा ये 200 अंकों का होगा। समय कितना दिया जाएगा? 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 100 प्रश्न होंगे 200 अंकों के, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं साथियों जो द्वितीय पाली में आपका सेकंड पाली में परीक्षा होगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक। अब देखिए साथियों, जो दूसरी पाली है इसमें आपका देखिए सामान्य अभिरुचि दिया है और आपका दिया है विषय योग्यता। देखिए सामान्य अभिरुचि में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके जो है मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो रीजनिंग के ही होते हैं, और कुछ टॉपिक से आपके मैथ के भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी 50 सवाल आपके ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पर विषय योग्यता दिया है, यानी आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है। जैसे कुछ साथी जो है आर्ट ग्रुप के होते हैं, कुछ साथी विज्ञान ग्रुप के होते हैं, कुछ साथी होते हैं वाणिज्य के, कुछ होते हैं कृषि के। यानी कुछ साथी जो है आर्ट, यानी जिनका जो है जैसे ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है इतिहास भूगोल, यानी जो भी साथी बीए किए हैं, सीधी भाषा में समझिए, जो साथी बीए किए रहते हैं, कुछ साथी बीएससी किए रहते हैं, तो देखिए उस विषय से आपके जो है 50 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। और यानी सेकंड पेपर जो होता है ये भी आपका 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, 200 अंकों का ये भी पेपर होगा। समय जो दिया जाएगा साथियों 3 घंटे का समय ये भी आपको दिया जाएगा, ठीक। यानी ओवरऑल जो बीएड प्रवेश परीक्षा होगी आपकी, ये 400 अंकों की आपकी क्या होगी साथियों, 400 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। और साथियों पहली पाली में भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और दूसरी पाली में भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। साथियों समय जो होता है ये बहुत पर्याप्त होता है, आपके पास समय जो है लास्ट में बच जाता है, ठीक है, इन सारे प्रश्नों को करने के बाद भी। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप लोग ध्यान रखें इस बात को, ठीक। अब साथियों हम लोग और यहाँ पर क्या चीज़ें छूट रही भाई जानने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलता है। देखिए आपकी जो ये जो परीक्षा होती है भाई कितने अंकों की होती है, 400 अंकों की आपकी ये परीक्षा होती है, ठीक है। अगर आप लोग साथियों देखिए अगर आप जो है 240 प्लस नंबर ले आ रहे हैं तो आपकी जो है अच्छी रैंक बन जाती है, और आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यानी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 240 प्लस का ही टारगेट होना चाहिए। ये हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग यदि ओबीसी से हैं तो 10 नंबर कम कर लीजिएगा, यदि आप SC ST से हैं तो 20 नंबर कम कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपकी जो है मेरिट बनती है, इसी आधार पर जो है आपका जो है सरकारी कॉलेज जो है मिलता है। अब इसमें साथियों होता क्या है, जैसे 10,000 रैंक तक जो भी स्टूडेंट रहते हैं जिनका 10,000 रैंक रहता है, 10,000 से कम रहता है, उनको जो है गवर्नमेंट सीट मिलता है, ठीक है। तो यानी जिसका 240 प्लस नंबर लगभग आ जाता है या 240 नंबर आ जाता है, उनका ठीक ठाक रैंक बन जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि आपको जो है पेपर में 240 नंबर लाना है, 240 प्लस आपका होना चाहिए, 240, ठीक है। तो भैया आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले पार्ट में साथियों हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर यदि आप नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं, जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिएगा